जय श्री कृष्ण। हमने अपने पिछले अध्याय यानी अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग पर चर्चा की। आज की हमारी चर्चा का विषय है अध्याय 16, जिसे दैवीय तथा आसुरी स्वभाव का शीर्षक विद्वान देते हैं, और इस अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा शुरू करें, आइए पहले इस अध्याय का अर्थ समझें। जैसा कि शीर्षक ही हमें बताता है कि यह अध्याय मूलतः सज्जनों और दुर्जनों को लेकर है, उनकी अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताएं और ऐसी विशेषताओं और स्वभाव वाले व्यक्तियों का हश्र। मूलतः इस बात से यह अध्याय संबंधित है। जहां तक सज्जनों और दुर्जनों का संबंध है, ये लोग क्रमशः सतोगुनी और तमोगुनी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। रजोगुण तो देखा जाए तो सतोगुण और तमोगुण के कुछ कुछ गुण अवगुणों का मिश्रण है। रजोगुनी व्यक्ति में आपको कुछ ट्रैपिंग्स सतोगुण की और कुछ ट्रैपिंग्स तमोगुण की मिल जाएगी। इस अध्याय में भगवान दैवीय व्यक्तियों के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इनके 26 गुण बताते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, अनुपैशनम या छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सभी गुण हैं जो भगवान कृष्ण बताते हैं कि देवतुल्य मनुष्यों में, पुरुषों में जो दैवीय प्रकृति के होते हैं, पाए जाते हैं। अब यदि हम देखें तो प्राचीन शास्त्रों के अनुसार संतान उत्पत्ति की एक बड़ी आदर्श प्रक्रिया है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहा गया है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार दिव्य गुणों से युक्त संतान को उत्पन्न करने की यह एक प्रक्रिया है। इस संस्कार का पालन करते हुए यदि संतान उत्पन्न की जाती है तो वह स्वभावतः ही दैवीय गुणों से परिपूरित होती है। और यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो मुझे अपने जीवन में एक ऐसी ही संतान को, जो एक छोटा बच्चा था, देखने का मौका मिला। गुजरात में गुजरात की सीमा के साथ लगता हुआ ही दीव नाम का द्वीप है। दीव से बिल्कुल मेल खाती हुई उसकी बाउंड्री वॉल से कह लो या बाउंड्री से कह लो, एक गांव है, मुझे नाम उसका ध्यान नहीं। वहां से बड़े मशहूर उद्योगपति हुए हैं धीरू भाई अंबानी। वे उसी गांव में ही 5वीं कक्षा तक पढ़े थे, वहीं रहते थे माता पिता के साथ। उनके घर के बिल्कुल साथ वाला घर, यानी कि उनके पड़ोसी, वो आज भी वहां हैं। ये लोग 4-5 भाई हैं, आज भी एक ही रसोई और मिलकर रहते हैं। इनमें से 2 या 3 भाई हैं जिन्होंने आयुर्वेद में शिक्षा ग्रहण की है और वे औषधियां भी देते हैं। इनकी अपनी एक गौशाला है, जिसमें लगभग 50 के करीब देसी गाय इन्होंने रखी हुई हैं। इनमें से एक भाई का पुत्र है, उसका नाम है ओम। जब हम उस बच्चे से मिले, वो शायद 6-7 साल का होगा। ऐसा तेज था उसके चेहरे पर,
कि अनायास ही देखते ही उस पर स्नेह आता था। जैसे ही हमें उसने देखा तो प्रणाम किया और फिर कहता, नहीं नहीं आप तो सिख हैं, सत श्री अकाल। तो तुरंत उसने जवाब दिया। फिर वो हमें ले चला अपनी गौशाला दिखाने। पूरी की पूरी 50 के लगभग गायों के उसे नाम याद थे। फिर वो हमें साथ वाले बाड़े में ले गया। वहां उनके बछड़े थे, बछड़े और बछड़ियां। तो उसने हमें एक एक करके हर बछड़े का नाम बताया और यह भी बताया कि फला बछड़ा इसका ये नाम है और ये फला गाय जिसका ये नाम है ये उसका पुत्र है या उसकी पुत्री है। एक छोटे से 6-7 वर्ष के बालक की इतनी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर हम हैरान रह गए। तो जब उसके घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस पुत्र को पैदा करने के लिए हमने पूरे गर्भ संस्कार का पालन किया है। तो ये बात सिर्फ किताबी ही नहीं, मैंने प्रैक्टिकल देख ली कि गर्भ संस्कार के द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे कितने कुशाग्र बुद्धि और कैसा तेज। वो तेज मैं आज भी नहीं भूल पाता। एक तो उसका नाम इतना सौम्य था, ओम, और ऐसा ही उसका रूप था। बहुत सुंदर बालक, बहुत कुशाग्र बुद्धि और एकदम से त्वरित जवाब देने वाला, लेकिन सम्मान करने वाला। हमें देखते ही उसने हमारे चरण छुए थे, क्योंकि माता पिता ने बताया है ये संस्कार हैं कि जो भी बड़ा आता है उसके पैर छूने चाहिए, ऐसा उसने हमें बताया। तो खैर बात ये रही कि अगर गर्भ संस्कार का पालन करके, और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सच है जो मैंने जैसे भी बताया, संतान उत्पन्न की जाए तो वो वाकई ही दैवीय गुणों से युक्त होती है। बात ये कहने वाली थी। अब यहाँ जो 26 गुण भगवान श्री कृष्ण ने बताए, उनमें से कुछ गुणों की व्याख्या हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं और कुछ गुण ऐसे हैं जो स्वयं स्पष्ट हैं। इसमें से जो कुछ गुण ऐसे हैं जिसका मुझे लगा कि कुछ अलग सा मतलब है या उनके नाम से मतलब स्पष्ट नहीं होता, मैं वो वहां आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक गुण आया दान। अब दान का यहां अर्थ है अपनी आय के एक निश्चित हिस्से का उपयोग यानी सदुपयोग कह लें समाज और धर्म के कार्यों में करना। जैसा कि हम देखते हैं सिख धर्म, सिख पंथ कह लीजिए, और अन्य कुछ ऐसे पंथ हैं जहां पर अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, जैसे सिख पंथ में 10% कहते हैं, रखने के बारे में कहा गया है और लोग रखते भी हैं। तो अपने कर्मों के फलों का, कर्म फल यानी वो आय का एक निश्चित हिस्सा समाज और धर्म के कार्यों में लगाना ही सही मायने में दान है। अगला एक अक्षर आता है यज्ञपरायणता। यज्ञपरायणता का अर्थ है यज्ञ करने के प्रति तत्परता। आज आधुनिक युग है, उस तरह से यज्ञ करना कई बार संभव नहीं भी होता, कई बार बहुत खर्चीला भी होता है और उसकी विधि विधान कठिन भी होते हैं। यदि कोई कर पाए तो बहुत अच्छा, यदि नहीं भी कर पाए तो एक यज्ञ है जो हर कोई कर सकता है, वो है नाम यज्ञ। उस परम पिता परमेश्वर का पूरे दिल से प्रेम पूर्वक नाम जपना एक यज्ञ ही है, जिसे हम कहते हैं नाम यज्ञ। तो नाम यज्ञ करने वाला व्यक्ति, ये भी एक विशेषता हुई। तीसरा एक अक्षर आया तपस्या। अब यहां तपस्या का अर्थ आज के युग में जंगलों में जाकर और विरक्ति से बैठना इतना नहीं है। एक गृहस्थी के लिए इसका अर्थ दूसरा है। अपने शरीर, मन और वाणी पर संयम रखना और एक संयमित जीवन बताना वास्तव में ही तप है आज के युग में। एक और अक्षर आया अपैशुनम या छिद्रान्वेषण। अब छिद्रान्वेषण को यदि हम संधि छेद करें तो छिद्र का अन्वेषण यानी कि छोटे छोटे सुराख की भी
पूरी जांच पड़ताल। अब अर्थ क्या है? छिद्रान्वेषण का अर्थ है दूसरे में दोष निकालना, यानी छोटी छोटी बातों पर, वही छिद्र का अन्वेषण करना, छोटी छोटी बातों पर भी दूसरे की गलतियां निकालना, निंदा करना, और फिर बिना मांगी सलाह देने की कोशिश करना, क्योंकि इसके पीछे किसी का भला की इच्छा नहीं होती, सिर्फ उसमें दोष देखने का स्वभाव होता है। तो छिद्रान्वेषण में अरुचि होना यानी कि किसी का दोष निकालने में बिना किसी कारण के, बिना किसी के मांगे उसके दोष निकालना, उसको कहना कि मैं तुम्हें सही करना चाहता हूं, तुम्हें ये गलती है, वो गलती है, इसमें अरुचि होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जहां एक और दिव्य गुण तो मोक्ष दिलाते हैं, वहीं आसुरी गुण बंधनों में बांध देते हैं। आसुरी गुणों वाले व्यक्ति के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें पवित्रता, उचित आचरण व सत्य, इनमें से कुछ भी नहीं होता। ऐसे लोग ये मानते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं, यहां तक कि वे लोग ईश्वर के अस्तित्व से भी इनकार करते हैं। वे मानते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ कामेच्छा से होती है और काम के अतिरिक्त इस संसार के उत्पन्न होने का अन्य कोई कारण है ही नहीं। इस प्रकार ऐसे लोग कभी न संतुष्ट होने वाले काम, घमंड के मद एवं झूठी प्रतिष्ठा में डूबकर और मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं को पाने के लिए आसक्त रहते हैं। उनका विश्वास होता है कि मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है इंद्रियों की तुष्टि, बस। इस प्रकार ऐसे लोगों को अपनी मृत्युशैया तक भी चिंताएं सताती रहती हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनकी इंद्रियों की तृप्ति कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो इन्हीं लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर और काम और क्रोध में लीन होकर ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं और मृत्युशैया तक भी अधूरी इच्छाएं लेकर जाते हैं, तो कभी भी कर्म फलों के जाल से मुक्त नहीं हो पाते और बार बार इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, आते रहते हैं संसार। आगे भगवान कहते हैं कि एक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, अगर मैं अपनी योजना से चलूंगा तो कल इतना धन कमा लूंगा, इस समय मेरे पास इतना है, भविष्य में बढ़कर इतना हो जाएगा, फला मेरा शत्रु है, मैंने उसे दबा दिया, मार दिया या मरवा दिया, मेरे जितने भी शत्रु हैं मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान और सुखी हूं, मैं सबसे धनी हूं, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी ये सब कुलीन हैं, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह से आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाते हैं और अनेक चिंताओं से ग्रसित होकर और मोह के जाल में फंसकर इंद्रियों के भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एक प्रकार का घमंड आ जाता है ऐसे लोगों कि मैं ही सब कुछ हूं, ईश्वर को तो से तो मानना ही नहीं, और खुद पर आवश्यकता से अधिक विश्वास रखना और खुद को ही सब चीजों का कर्ता मानना, जैसा कि एक अध्याय में आया भी था, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कि अहंकार की भावना से ग्रसित वह मूर्ख व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं सब कुछ करता हूं, ये धन मेरा है, मेरे पास इतनी पावर है, मैं ये कर सकता हूं, मैं दुश्मनों को रास्ते से हटा सकता हूं, मैं जो चाहे वो प्राप्त कर सकता हूं, इत्यादि इत्यादि। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हैं और कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। कर्मों की आसक्ति से समय मिले तो ईश्वर का ध्यान करें, और ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तो ईश्वर तक कैसे पहुंचेंगे। ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। आगे इस अध्याय के 21वें श्लोक में
भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। अर्थात आत्मा का पतन करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए, काम हमें अनेकों अनेक वासनाओं, इच्छाओं से घेर लेता है, और जब ऐसी इच्छाएं होती हैं, ऐसा काम हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तो हम कर्म फलों की आसक्ति से भला कैसे छूट सकते हैं? और जो कर्म फल की आसक्ति से नहीं छूटा, वो जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटा? तो अतः काम को नरक का द्वार कहा है। क्रोध कहा भी जाता है, क्रोध नाश का मूल है। जब हमें क्रोध आता है तो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, छोटे बड़े की समझ नहीं रहती, किसी का आदर सम्मान, मान अपमान का ध्यान नहीं रहता, और ऐसा रश ऑफ ब्लड होता है शरीर में जो हमारे अंदर के कई सेलों को मार देता है, हमें मानसिक रूप से बीमार कर देता है, और अंत में पतन की ओर ले जाता है। क्रोध पूरा हो जाए तो दंभ घमंड बन जाता है, और पूरा ना हो तो प्रतिकार की भावना जन्म लेती है, यानी फिर से कर्म फलों की आसक्ति। लोभ भी ऐसा ही है, चाहे वो धन का लोभ हो, किसी पद का लोभ हो, किसी प्रतिष्ठा का लोभ हो, उस लोभ में घिरा व्यक्ति उस लोभ से बाहर अध्यात्म की तरफ तो सोच ही नहीं पाता। तो लोभ प्राप्ति के लिए ही अपने कर्म करता है, और कर्म फल में सक्त हुआ जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य है। अतः इस प्रकार जानकर ही मनुष्य को संसार में अपने कर्म करने चाहिए। अब यदि हम देखें तो इस अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से एक दैवीय व्यक्ति की और एक आसुरी व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं बताई। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, एकांत में बैठकर इन विशेषताओं को सामने रखकर हम आत्मविश्लेषण कर सकते हैं कि हम आसुरी प्रवृत्ति के हैं या दैवीय प्रवृत्ति के हैं, और किस प्रवृत्ति का क्या हाल होता है। दैवीय प्रवृत्ति वाला जन्म मरण के चक्र से छूटकर ईश्वर के चरणों में जा विराजता है, और आसुरी प्रवृत्ति वाला बार बार इस जन्म मरण के चक्र में रहता है। जैसा कि पीछे का अध्याय में कमल और सूअर का उदाहरण दिया था, दैवीय व्यक्ति कमल के फूल के समान इस संसार में रहकर भी कर्म फल की इच्छाओं से ना बंधकर, आसक्ति से ना बंधकर मोक्ष प्राप्त करता है, और आसुरी व्यक्ति एक सूअर की भांति अपनी इंद्रिय तृप्ति के कीचड़ में लौटता हुआ कर्म फलों से अपने आप को बांधे रखता है, और बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाता। इस चर्चा के साथ ही मैं यहां इस अध्याय की चर्चा को समाप्त करता हूं, और आपसे विदा लेते हुए फिर से एक बार इस शुभेच्छा को दोहराता हूं कि अगले अध्याय यानी अध्याय 17 में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर चर्चा होगी किसी न किसी ईश्वरीय विषय पर। जय श्री कृष्ण।